Assalamualaikum student, this video is for class 10 and this is the part 5 of the video। इस वीडियो में हम लोग जो स्टैंजा 4 है इस पोएम का रैदास के पद का वो पढ़ेंगे। ठीक है। राम बिन सांसे गांठी ना छूटे। राम के बिना सांस की जो गांठी जो है, सांस का जो बंधन है, राम के बिना जो है ये बंधन कभी नहीं छूट सकता। काम क्रोध मोह मद माया इन 5 मिली लूटे। काम जो हमारे अंदर काम शक्ति है, जो भावना है, क्रोध गुस्सा, मोह लालच, मद अहंकार, माया प्रेम भावना, ये 5 तत्व जो है हम लोग को, इंसान को जो है इन 5 तत्व मिले लूटे। ये 5 तत्व जो है मिलकर इंसान को लूटता है। यही चीज है जो हमें भगवान की ओर जाने से रोकता है। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। हम यहाँ पे समस्त मनुष्य जाति को क्या कहा गया? हम बड़ कवि कुलीन, हम बहुत बड़े कवि हैं, हम उच्च जाति के हैं, हम पंडित हैं, हम जोगी हैं, हम सन्यासी हैं। हमने हर कुछ कर लिया है, हम बहुत बड़े महान इंसान बन चुके हैं। ज्ञानी गुणी सुर हम दाता, यहू मति कदे न नासी। ज्ञानी गुणी जो है, सुर हम दाता, हम ज्ञानी हैं, हमारे अंदर हर प्रकार का गुण है। सुर हम बहुत बड़े दाता हैं, हम दानवीर करने वाले, हम बहुत बड़े लोग हैं। यहू मति कदे न नासी। यही मति जो है, यही बात जो है कभी हम लोग को नष्ट नहीं होने देता। यही सब चीज जो है हम लोग को, हम बहुत गुणी हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बहुत गुणी हैं, हम दानवीर हैं, हम करणवीर हैं, हम सबको दान देने वाले हैं। और यही मत जो है, यही जो हमारी जो मति है, यही जो हमारी सोच है, जो हमें कभी नष्ट होने नहीं देता है। पढ़े गुणे कुछ समझ न पराई, जौ लो अनभाय भाव न दर से। पढ़े, हमने बहुत पढ़ाई की है, हम बहुत गुणी हैं, सब कुछ हमारे समझ से परे, सब कुछ हमने समझ लिया है, सब कुछ हमने देख लिया है। जो लो अनभय भाव न दर से, लेकिन वो जो भगवान से जब तक भगवान से मिलने की जो भक्ति है, जो भावना है, वो हमारे अंदर अब तक नहीं आई है। हमने बहुत गुण, हमारे अंदर बहुत गुण हैं, हम बहुत बड़े दानवीर हैं, करणवीर हैं, हम बहुत ऊंचे जाति के हैं, हम पंडित हैं, हम सन्यासी हैं, हम जोगी हैं, हम सब कुछ हैं। लेकिन जो भगवान से जो मिलने का जो रास्ता है, जो भगवान की तरफ ले जाने की जो लॉ है, वो हम अभी तक नहीं पढ़ पाए, वो चीज अभी तक हम नहीं समझ पाए। लोहा हर ना होई धोऊ कैसे, जो पारस नहीं पर से। लोहा हर ना हुई धूं कैसे। धूं मतलब एक सोना को कहा गया है। सोना क्या है? तब तक एक प्रकार का लोहा है, एक प्रकार का लोहा है, जब तक जो पारस जो है एक प्रकार का पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना देता है। लोहा हर ना धूं कैसे। लोहा ही रहता है और होए धूं कैसे। वो सोना कैसे बन सकता है? लोहा ही रह सकता है, वो सोना कैसे बन सकता है? जो पारस एक प्रकार का पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना देता है। तो यहाँ पे भगवान को पारस से तुलना किया गया है कि वो एक प्रकार का पारस है जो लोहे को भी, जो हम तुच्छ मनुष्य को भी हमारे अंदर क्या कर सकता है? हम जैसे तुच्छ मनुष्य को भी हमारा भला कर सकता है। कहे रैदास और समझी सी भूली पर भ्रम भोरे। और रैदास कहते हैं कि ऐसे असमझी, ऐसी मूर्खता से हमें, ऐसे भ्रम से हमें क्या होना चाहिए? संदेह से हमें दूर रहना चाहिए। एक आधार नाम नरहरि को, जीवनी प्राण ध्यान मोरे। और एक ही नाम जो है नरहरि का, ईश्वर का, बस एक ही नाम है जो हमें जीवन प्रदान कर सकता है, जो हमारे अंदर से हर चीज को, हर अहंकार को हमारे अंदर से मिटा सकता है। काम क्रोध मोह माया हर चीज को हमारे अंदर से मिटा सकता है और हमें एक जीवन, हमें भगवान से मिलने का रास्ता प्रदान कर सकता है। अब इसका व्याख्या देख लेंगे, क्या बता रहा है व्याख्या में। व्याख्या क्या है? कवि रैदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा के बिना मन की व्याप्त संदेह का
बंधन टूट नहीं सकता। भगवान राम के बिना जो है, रैदास जी कहते हैं कि भगवान राम के बिना मन में जो हमारे अंदर जो संदेह है, जो दुविधा है, वो कभी नहीं टूट सकता जब तक हम भगवान राम का नाम का जाप नहीं करेंगे और भगवान की कृपा जब तक हम पे नहीं होगी। मनुष्य के मन में व्याप्त काम, क्रोध, गुस्सा, लालच, अहंकार, प्रेम, शक्ति, ये सभी पांचों मिलकर उसकी भक्ति भावना को नष्ट कर डालते हैं। और मनुष्य के अंदर ये जो 5 शक्ति है, भावना है, गुस्सा है, लालच है, अहंकार है, प्रेम शक्ति, ये सब मिलकर जो है उसकी भक्ति भावना को खत्म कर देते हैं, जिसके कारण मनुष्य के मन में पैदा होने वाले इन भावों का कभी भी नाश नहीं हो पाता, और जिसके कारण मनुष्य के अंदर जो ये सब जो चीज़ जो उत्पन्न होती है, जो भाव जो आते हैं, वो कभी भी उसका नाश नहीं कर पाते। जिसके विषय में वे हमेशा सोचते रहते हैं कि हम सबसे बड़े कवि हैं, सबसे ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम योगी हैं और सन्यासी हैं, ज्ञानी, गुणवान, शूरवीर तथा दानी भी हम ही हैं। और जिसके कारण मनुष्य, ये सब भावनाओं के कारण ही मनुष्य के अंदर ये सोच आता है कि वो सबसे बड़ा कवि है, सबसे उच्च जाति में पैदा हुआ है, वो ज्ञानी है, वो योगी है, सन्यासी है, ज्ञान है, गुणवान है, शूरवीर है, दानी है, सब कुछ वो है। ये सब भावनाओं के कारण ही वो सब चीज सोच पाता है। मन में जब तक सहजता की भावना, ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना नहीं जगती, तब तक वेदों पुराणों का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता। और जब तक मन में सहजता की भावना, ईश्वर की भक्ति की भावना नहीं जगती, तब तक ये वेद पुराण जो है सब कुछ व्यर्थ हो जाता, सब कुछ बेकार हो जाता है। उचित अनुचित की समझ नहीं हो पाती, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बिना पारस के स्पर्श कभी भी लोहा सोना नहीं हो सकता। क्योंकि बिना पारस जो एक प्रकार का धातु है, जो एक प्रकार का पत्थर है, उसका स्पर्श पाकर उसका स्पर्श पाकर कभी भी लोहा जो है वो सोना नहीं हो सकता। कवि रैदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के मन की मुखरता के कारण मन में व्याप्त संदेह सब कुछ भुला देता है। और कवि रैदास जी कहते हैं व्यक्ति के मन में जो मुखरता है, जो उसका मूर्खपन है, उसी के कारण क्या होता है, मन में व्याप्त जितना भी संदेह जो है, हमारे मन में जो कुछ भी शंका है, वो सब हमें भुला देता है। ईश्वर की भक्ति का एकमात्र आधार राम का नाम है, जो भक्त रैदास के जीवन का प्राण रूपी धन है। और ईश्वर की भक्ति का एकमात्र आधार जो है वो राम का नाम है, जो भक्त रैदास के जीवन के प्राण का धन है। उसके जीवन का यही एक धन है, यही दौलत है उसके जीवन में कि वो राम नाम का जाप करता रहे। उसके मन में किसी प्रकार का संशय न होने के कारण सहजता से इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। और उसके मन में किसी प्रकार की संशय, किसी प्रकार का संदेह ना होने के कारण क्या होता है, आसानी से इस संसार से उसे मुक्ति मिल सकती है। किसी प्रकार का संदेह उसके मन में नहीं है, किसी प्रकार का शंका उसके मन में नहीं है, और इसी कारण ही क्या हो सकता है, इस संसार से उसे, उसकी सोच है कि इसी कारण उसे इस संसार से आसानी से मुक्ति मिल सकती है। उसके लिए तो राम नाम ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी सफलता है, और उसके लिए केवल राम का नाम ही सबसे बड़ा धन है, और सबसे बड़ी उसकी सफलता वही है कि वो केवल राम का नाम का जाप करता है, और राम नाम के जाप से ही उसको इस संसार के सभी बंधनों से, सभी रिश्तों से मुक्ति मिल सकती है। ये उसकी सोच है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसका लास्ट स्टैंजा रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।